जमे विनियोगः ॐ नमः शन्धिकायै मारकण्डे उवाच ॐ तद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्नगस्य चिदाघातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्य हृतमं भित्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं दर्शनश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्येति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्ता स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् न संशयः प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासनाम् ऐन्द्रिकजसमारूढा वैष्णवी गरुडासनाम् माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीषु निवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना रामे हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव वर्षं वाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारकमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिर्थं देवानां चरिताय मे नमस्ते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्टस्य शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीचां वारुणे रक्ष्य वायव्यां मृगवाहिने उदीचां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष्य ततस्था वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष्य चामुण्डा शूलवाहना जया मे जागृतः पातो विजया पातो पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्षेतु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिने कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चञ्चिका अधरे च मृगला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षलकुमारी कण्ठदेश चन्द्रिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च दारुके कामाक्षे चिवकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनोधरी नीलग्रीवा महीकण्ठे नलिकां नलकोपरि स्कन्धयोर्वर्गणे रक्षे बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोः दण्डने रक्षे दम्बिका चाङ्गुलेषु च नखशूलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुहे महिषवाहिनी प्रज्ञां भगवती रक्षे जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलभासिनी नर्वाङ्गश्लाकराले च केशास्तेवोर्ध्वकेशनी रोमगोपेषु कौबेरे त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा न्यस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वाला महेद्या सर्वसङ्गिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष्य छायां क्षत्रेश्वरी तथा
अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणीम् प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानिकाम् वज्रहस्ता च मे रक्ष्य प्राणं कल्याणशोभनाम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गौतमिन्द्राणि मे रक्षे पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षे महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी बन्धानां सुमधा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्तीं पापनाशिनीं पदमेकं न रक्षेतो यदीक्षेषु शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते वर्गः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत्तो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् पशुश्रुतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदय संस्थिते मानो नदीर्भवेराज्ञस्यैजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतं कृत्वा तु कवचम्बुला यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलामेकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथर्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीमये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटभविद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुमते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि रक्तबीजाते देवे चण्डमुण्डा विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि वन्दिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि ततेभ्यः सर्वदा वन्द्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि सुभद्भ्यो भक्तिपूर्वं चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि विधेहि दुष्टां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषो देहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमं श्रियम्
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निकृष्ट शरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि प्रचण्ड दैत्य धर्मघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी शस्त्रकृत्या सुधाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि हिमाचल सुदानाथ संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्भ विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी भक्तजनो धर्म दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि पद्मे मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे कारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्द्रः स तु सप्तशती संख्यां ब्रह्मात्मनोति संवदा अथ कीलके ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवार्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बां प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जगे विनियोगः ॐ नमः चन्द्रिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेममुवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीने वस्तूनि सकलानवे एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकाया स्तोत्रश्च गुप्तं चकारसः समात्तीर्ण च पुण्यस्य तां यथा वर्णयन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स्वसिद्धः सर्वनाशोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव पृथस्तस्य भयं क्वापि अजायते न भवेत्यो वशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यामिदं शुभम् शनैस्तो जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यते भवत्येव समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनेः श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिनि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते दुर्बलवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर तोषिणि किल्बिषमोषिणि गोचरते गरुडनिरोषिणि जितसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते ऐजगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिगिरिशिरो
विशालय मध्यगदे मधु मधुरे मधुकैटभ भंजन कैटभ भंजन रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषध खण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते विपुगज खण्ड विधारण चण्ड विराक्रम शुण्ड विधाधिपते निजभुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भैरन दुर्मद शत्रु मदोदित दुर्धरणे जल शक्तिभृते चतुर विचार धुरे नमः शिव धोतक्रीडा प्रमथाधिपते दुरित दुरेह दुराशय दुर्मति दानव धोतकृतानमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिण दुर्भर वीर भरा भयदायिकरे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि तामल द्वंद्व विनाद महोम करे कृतधिगम करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुं कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत विशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनु धनु शंकर रण शंख परेश्वर दंकन कटकटते कनक विशंख विशंख विशंकर सद्वट सिंह हतावटुके कृत चतुरंग जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाद कथेय कथेय तथा विनयोत्तरनत्तरते कृत कुकुधा कुकुधो कृतदालिक तालक कुतूहल गानरते धुध 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 वृन्दे ध्वनि घोर विदङ्गनि नादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 शब्द परस्तुल परमेश्वरते जन 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 नो पुर सिंहित मोहित भूतपते घटित नटन ते नटनायक नाटिक नाट्य सुधानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते चित रजनी 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 कलभक्तविदे सुमगन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरित महाहर वल्लभ तल्लिक मल्लिक दल्लक मल्लरते कीर्तित मल्लिक 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 भिल्लिक भिल्लिक भर्गविदे चिदमिद मुल्लस मुल्लस तारुण पल्लव पल्लव सल्ललते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन मन में दुर्मत्तम तंजराजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलादिरूप पयोनिधि राजसुते हरि सुत जीवन लाल समानस मोहन मन मत राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल कलामल कोमल कांति कला कलितामल भारलते सकल विलास कला निलया तुम केरि तलत्कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलन बकुलारि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुल नीरव बीजित पूजित लज्जित कौटिल मंजुमते मुलित पुरेन्द्र मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत कीर्तने जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कलित नवीन दुर्गुल विचित्र मयूख विरस्कृत चांदलते गणत सुरासुर मोल मणि सुर धन सुर धन्यक चंदलते जित
कनकाचल मोदक लोलित निर्भर कुंजर कुंभकुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजय सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे कनुते विद सुर तारक शंकर तारक सोनसुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजागरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिधे बलिवत्सद्योनुदिनं सुशिवे हरि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं नमवे तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तत्कल सक्कल सिन्धुजले रणसिञ्चनुते गुणरङ्गभवम् भजति सचेन्द्र शके तुजकं भजते बलिरम्भ सुभानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि वासि शिवा जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भव विमलेन्दुकुलं त्वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते शिवभूतपुरेन्द्रमुखे सुमुखे विरसोऽभिमुखेन्द्रियते मम तव तव शिवनामधने भवते कृपया किमता क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि मयि दीनतया लुतया कृपयेव त्वया भवितं प्रभुते मयि जगतो जननी कृपयासि यथा सुखदानमिदासिरते यदुचितमक्रमवत्कुरुते कुरुता कुरुता मम पाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयं देवा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जना पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देहि परिपूर्णं करस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे यं गतिं सर्वमाप्नोति न तं ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि नः कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नोनमधिकं दृढं तत्सर्वं क्षम्यतां देहि प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाक्षामिमां विद्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चे ज्योतिर्मयी माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण कीजिएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ
इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आर्थिक पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरती के समय 33 करोड़ देव देवता अपने स्वरूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन जिस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं, जय माँ भगवती आदिशक्ति उसी रोशन की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, उनकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। जो धनार्थी धन की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें धन लक्ष्य का वरदान देती है। जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं। जो कारोबार की वृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, वह भगवती उनके कारोबार में वृद्धि करती हैं, यश मान सम्मान को देती हैं। जो आरोग्यता के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती उन्हें निरोगी जीवन प्रदान करती है, सब कष्टों को, रोगों को, विपत्तियों को दूर कर देती है। इसलिए देवी की पूजा, शक्ति की उपासना समस्त देवगण भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार के पत्ता हिल नहीं सकता। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। जो शक्तिहीन होते हैं उनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। उन शक्तियों को देने वाली जय भगवती आदिशक्ति इस दिव्य के अंदर, इस दिव्य पिंडी को विराजमान है। महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये 3 शक्तियां एक साथ इस गुहा के अंदर विराजमान होकर के जहां तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। इसलिए इस माँ के जहाँ पर साक्षात दर्शन है, क्योंकि माँ जहाँ पर इस पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही है। इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते आप तीनों माता से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप स्थित हैं, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप स्थित हैं, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से माँ भगवती आदि शक्ति के इन तीनों माताओं की आराधना करने से, माँ की भक्ति करने से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है।
भक्ति से ही वास्तव में मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है और जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। बस साधक जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्हें परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्यम जत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष सोदेश न किम जने। तो इस देवी की आराधना से, माँ की उपासना से, माँ की भक्ति से मनुष्य को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वह साधक जन शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं और इतने नहीं, इस संसार में वह सुखों का भोग करते हैं, अंत में परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को इस कल्याणमय देवी की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति ये अवश्य करनी चाहिए। भक्ति से परम सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व काल में आप जानते हैं प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हुए, जिन्होंने भक्ति से ही परम सिद्धि प्राप्त की, भगवान का साक्षात्कार किया और तीनों लोकों का राज्य उसने प्राप्त कर लिया था। इस नर में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि एक समय द्वापर युग की जो बात है, महाभारत का ये प्रसंग है कि एक बार अपने पुत्र दुर्योधन को देख करके धृतराष्ट्र ने उसे कहा कि आप इतने शोक संतप्त जो हैं जो दिखाई देते हैं, क्या कारण है कि आप इतने दुखी हैं, कि आपको आपने परम ऐश्वर्य की प्राप्ति की है, तो मैं इसमें सुख जो है सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं और सारे भाई मित्रगण सभी सखा संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं, और फिर भी आप दिन प्रतिदिन जो है दुर्बल होते जा रहे हैं, शोक से संतप्त हैं। क्या कारण है आपके दुख का, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से बतलाते हुए कहा कि पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थाली में भोजन करते हैं, सोने की थाली में भोजन करते हैं। उसके पास अद्भुत श्री संपत्ति, उत्तम सभा और समृद्धि है, परम ऐश्वर्य को से प्राप्ति है। अब सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन दुखी है। क्यों दुखी है? दूसरे को देख करके। इसके पास ये क्यों है? इससे उसकी कृपा से जो प्राप्त है उसमें हमेशा जीवन में संतुष्ट रहो और हमेशा उसका धन्यवाद करते रहो जो हमें प्राप्त हुआ है, जब उसी की कृपा का फल है। हम कहीं से कुछ लेकर के नहीं आए थे, उसकी कृपा है और हर कार्य में, हर स्थान पर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हर क्षण हर पल उसका धन्यवाद करते हुए इसका जो उसकी कृपा से प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें और खूब भक्ति करें। दुर्योधन का यदि आप जीवन देखें, प्रारंभ से लेकर के अंतिम श्वास तक दुखी ही दुखी रहा, और यही स्थिति धृतराष्ट्र की रही। नेत्रहीन होते हुए भी राज्य की प्राप्ति हुई, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी जीवन भर अंतिम श्वास तक वह दुखी रहा। इसलिए हमेशा उस महाभगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की भक्ति करें और हमेशा उसका धन्यवाद करते रहें जो उसकी कृपा से प्राप्त है। तो आपके जीवन में कभी कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक नहीं होगा। सुखी जीवन जीते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे, क्योंकि मनुष्य यहीं से प्राप्त करता है और अंत में यहीं छोड़ के जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, अनुकूलता है खूब भक्ति करें और पुण्य कर्म करें, दूसरों की सहायता करें। अब दुर्योधन दुखी है, निरंतर शोक में है, तो दुर्योधन इस प्रसंग में धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं आपको एक नारद द्वारा बतलाए हुआ प्रसंग में बतलाता हूं। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि नारद जी के द्वारा प्रयोग एक शील विषय कथा आती है। शील प्राप्त करें और सब ओर से व्यक्ति सुखी रहता है। तो प्राचीन काल की बात है कि प्रहलाद के अखंड शील व्रत के प्रभाव से तीनों लोकों का राज्य उसे प्राप्त हुआ, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। अब कैसे उसे प्राप्ति हुई? तो धृतराष्ट्र बतला रहे हैं कि नारद जी ने जो बात बतलाई कि एक बार
जिस समय प्रहलाद ने तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया और इंद्र का राज्य चला गया। इंद्र बड़े दुखी थे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अब इसने कैसे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया, तब वे अपने गुरु के पास गए। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर, गुरु बृहस्पति के पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और फिर प्रार्थना की, महाराज कोई उपाय बतलाइए जिससे मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो। राज्य चला गया है, मैं दुखी हूं। तो उन्हें उपदेश दिया। जब उपदेश दिया तो इंद्र ने कहा, इससे भी कोई परमेश्वर है जिसको मैं ऐसा कोई ज्ञान जिसे मैं प्राप्त कर करके और सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप शुक्राचार्य जी के पास चले जाइए, उससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इंद्र शुक्राचार्य जी के पास गए, वहां जाकर उनसे प्रार्थना की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। फिर उनसे भी यही कहा अंत में, जब उन्होंने ज्ञान दे दिया तो कहने लगे कि इससे भी कोई उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान जो है यदि है तो वह बतलाइए किससे प्राप्त हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि आप प्रहलाद जी के पास जाइए, प्रहलाद जी जो है उस ज्ञान का प्राप्त देंगे, परमेश्वर का ज्ञान आपको वे दे सकते हैं। तब कहते हैं कि इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद जी के पास गए, जाकर के उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज मैं आपके पास आया हूं, मुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त प्रदान करें। प्रहलाद ने कहा कि तीनों लोकों का राज्य मेरे पास है और मैं इतना व्यस्त हूं, मुझे समय ही नहीं मिलता है। मुझे कुछ समय मिलता ही नहीं कि ताकि मैं आपको बैठ करके ज्ञान दे सकूं, उस ज्ञान को दे सकूं। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आपके पास जब समय हो, जब आपको फुर्सत मिले तब ज्ञान देना, मैं आपकी सेवा में यहीं पर रहूंगा। मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। आप प्रहलाद ने ब्राह्मण के रूप में इंद्र की उस विनम्रता को देख करके प्रसन्न हुए और कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं समय निकाल करके आपको जो ज्ञान अवश्य दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब उत्तम समय देख करके प्रहलाद जी ने उसे ज्ञान देना प्रारंभ किया, तो कहते हैं कि इस प्रकार से उनकी सेवा में रहे और प्रहलाद से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इस प्रकार ज्ञान की जब प्राप्ति की, फिर उन्होंने एक प्रश्न यहां पर किया है। इंद्र जी ने ब्राह्मण के रूप में जब प्रश्न किया कि महाराज मुझे ये बतलाइए कि आपने ये तीनों लोकों का राज्य ये परमेश्वर कैसे प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा, शील के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, ब्राह्मणों की मैं सेवा करता हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं कभी किसी में भी कोई दोष नहीं देखता, मैं किसी में कभी कोई दोष नहीं देखता। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य जो हैं, जो बतलाए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारता हूं, उसी के अनुसार जो है मैं सब कार्य करता हूं। क्योंकि भाई इस पृथ्वी का अमृत है, जो शास्त्र वाक्य हैं, जो नीति शास्त्र जो शुक्राचार्य नीति शास्त्र जो बतलाई है, उसमें जो उपदेश दिया है और ब्राह्मणों के मुख से जो मैं सुनता हूं, उसको अपने जीवन उतारता हूं। और इस पृथ्वी पर जो है, इस संसार में वही अमृत है, वही सर्वोत्तम नेत्र है। और राजा को इसी अमृत वचन के अनुसार ही व्यवहार जो करना चाहिए, इतना ही ये श्रेय है, ये श्रेय का ज्ञान है। तो इसलिए जो है इसे आप धारण करें। अब जब ज्ञान देकर के प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा, आपने बड़ी श्रद्धा से मेरी सारी बातें, इस ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, मैं आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। बरमरोही आपके जो मन की इच्छा हो, आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। जो प्रहलाद जी ने उससे कहा। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
आप यदि प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए। भक्ता शीलम इच्छा में प्राप्त मेष भरो मम। मेरा यही वरदान है कि मैं आपका शील चाहता हूं, आप मुझे अपना शील प्रदान कीजिए। तो उसने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप जैसे उसने खुश होकर के प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा, उसने वरदान मांग लिया और इस प्रकार से प्रहलाद ने जो वरदान दे दिया, परंतु अंदर ही अंदर वह कांप उठे। वरदान देने के उपरांत भयभीत हो गए, ये सब मैंने क्या कह दिया। तब उसने उसे प्रणाम किया और वहां से वह चला गया। अब इंद्रजीत वहां से चले गए, तब वह एकदम भयभीत हो गए कि मैंने कैसे से वरदान दिया है। कहते उसके ब्राह्मण के जाने के उपरांत प्रहलाद के शरीर से एक तेज निकला। तेज निकला पुरुष के रूप में, अब उसके सामने उपस्थित हुआ और वहां से जाने लगा। तो उसने कहा कौस्तुभ, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। तो उसने कहा मैं शील था, आपके शरीर में मेरा निवास था। आज आपने उस ब्राह्मण को जो वरदान दे दिया है, इसलिए अब मैं उसी के पास जा रहा हूं और उसी में जाकर के निवास करूंगा। तो शील जो है प्रहलाद से निकल करके चला गया। थोड़ी देर बाद फिर उसके शरीर से तेज निकला। तो उससे प्रहलाद ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उसने कहा मैं धर्म हूं, जहां शील है वहीं धर्म है, इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां शील गया है। मैं भी चला गया। फिर कहते एक तेज फिर निकला। तब उससे प्रहलाद ने पूछा कि आप कौन हैं। कि मैं सत्य हूं। आप कहां जा रहे हैं। जहां शील है, जहां धर्म है, वहीं सत्य है, मैं भी वहीं पे जा रहा हूं। सत्य भी चला गया। उसके बाद फिर एक तेज निकला। तब उससे प्रहलाद ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं सदाचार हूं, जहां शील है, धर्म है, सत्य है, वहीं सदाचार है, इसलिए मैं भी वहीं निवास करूंगा। उसके जाने के उपरांत फिर तेज निकला और वह भी उससे जब प्रहलाद ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उसने कहा मैं बल हूं, जहां शील है, धर्म है, सत्य है, सदाचार है, वहीं बल का निवास है, वहीं पर मैं भी निवास करूंगा। तो मैं भी वहीं जा रहा हूं। बल भी चला गया। उसके बाद फिर एक तेज निकला। वह तेज एक देवी के रूप में प्रकट हुआ। वो देवी के प्रहलाद ने प्रणाम किया और कहा कि आप कहां जा रही हो, आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी हूं। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं आपके शरीर में जहां निवास करती थी, आज आपने जब शील का त्याग कर दिया तो सब आपको छोड़कर चले गए। तो इसलिए मैं भी छोड़ करके जा रही हूं वहीं पर जिसको आपने वरदान दिया। अब प्रहलाद जी ने पूछा, ये देवी मुझे ये तो बतलाइए, जिसे मैंने वरदान दिया है वह है कौन, वह कौन था। तब मां भगवती ने कहा, लक्ष्मी ने, कि वह ब्राह्मण के रूप में इंद्र था, वह तुम्हारा शील ले गया। तो इस प्रकार से उसने शील की प्राप्ति की। लक्ष्मी कहती कि प्रभु आपने जिसे उपदेश दिया वह ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे और तुमने शील के द्वारा ही ये तीनों लोकों का राज्य प्राप्त किया था और उसी का आपने वरदान दे दिया और इस कारण से आपने विजय प्राप्त की थी। जिस जान करके ही इंद्र ने तुम्हारे शील का हरण कर लिया है। इसलिए ये कथा धृतराष्ट्र जी अपने पुत्र को बतला रहे हैं कि धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी। जो लक्ष्मी जो कह रही है कि हम सभी पांचों जो हैं जो सब सदा शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही जो है ये इन सब का मूल है, शील ही सबका मूल है। इसलिए अब धृतराष्ट्र बतलाते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन, धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चैव तथाप्यहम शील मूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्र संशय। तो इस प्रकार से शील के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मन,
वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से कभी द्रोह मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, और यही तो शील कहलाता है। इसलिए जो सर्वत्र प्रशंसनीय है, इसी से सबकी जो है प्रशंसा होती है। आप देखिए पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया, शील धारण किया, और आज भी उनका मान यश कीर्ति अटल है। परंतु इतने समझाने पर भी दुर्योधन ने ये सब बस छोड़ नहीं सके। इसलिए यदि मनुष्य जो है इस संसार में आकर के धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता है, माँ की भक्ति करता है, आराधना करता है, कभी किसी से द्वेष नहीं करता, किसी में जो है वह दोष नहीं देखता, और यथाशक्ति दूसरों की सहायता करता है। कोई क्या कर रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे भक्त तो ऐसे भी कहते हैं, महाराज ये तो पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो उनको लाभ होता है, हम धर्म कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं तो हम कष्ट में हैं, हमें कोई लाभ नहीं होता। तो कारण अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न खेते कर्म जन्म कोटि सतरेपि बिना भोग्य कर्म क्षीण होते। कई जन्मों के पुण्य के फल जो है जब उनका अवधि होता है तो मनुष्य के जीवन में मंगल मंगल होता है, चाहे पाप कर्म भी करता है। परंतु जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो अचानक से एक जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे तो अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, संकट में आ जाएगा, विपत्ति में आ जाएगा। आप देखते हैं प्रायः बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, सर्वत्र उन्हें रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं, परंतु अचानक से ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कारागार में डाले जाते हैं, और संसार में इतना अपमान हो जाता है और वह सोचते हैं कि मुझसे क्या हुआ। और देखने वाले भी कहते हैं इतना अच्छा व्यक्ति था परंतु एकदम इससे ऐसा जो कुकर्म कैसे हो गया, जिस संकट में आ गया। तो इसलिए जब तक पुण्य जो है आपके साथ साथ चल रहे हैं तो सुख देंगे, और जैसे ही पापों का आगमन होगा तो फिर संकट आ जाएंगे, विपत्ति आ जाएगी। इसलिए पाप से बचें और पुण्य अर्जित करें। और आतर यदि आपके जीवन सुख है तो जान लीजिए पूर्व जन्म के आपके पुण्य हैं जो आपको जो फल दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। यदि आप उस समय भी और पुण्य करते हैं तो आपका यही लोग परलोक दोनों सुख में हो जाएंगे। यदि आप पुण्य का फल तो भोग रहे हैं तो पाप कर रहे हैं तो फिर ऐसे संकट आएंगे कि फिर आप संभल नहीं पाओगे। इसलिए शास्त्र में महापुरुषों ने बार बार यही उपदेश दिया है कि पाप का त्याग करें और पुण्य अर्जित करें, क्योंकि पाप का फल दुख है, नरक है, और पुण्य का फल जो है सुख है, स्वर्ग है। तो बड़े परम सौभाग्यशाली जो भक्तों को इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणगत होकर के माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का मूल मंत्र, महामंत्र, परम शक्तिशाली मंत्र, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को, स्वस्थ बाधों को दूर करने वाला मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्वयं अक्षर लिखा गया है। ये साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। इस मंत्र का अपने हृदय में ध्यान कर करके सभी माँ का जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा शरण बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र है माँ चामुंडा का, इसमें महाशक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नई बाल विवाह का हो सका, नई बाल विवाह का हो सका, जो सवेरे से मन से रचे। ओ मैं चामुंडा विचे, 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 ओ मैं चामुंडा
हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुने से मन से सच्चे। ओ मैं चामुंडाए विजय, 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 ओ मैं चामुंडाए विजय। ये मंत्र है वाचा मुंडा का, इसमें महाशक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सच्चे। ओ मैं चामुंडाए विजय, 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 ओ मैं चामुंडाए विजय। सच कहना ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣਾ जयकारे बोलांगे। उस जोत बिच जोत निकले जो जोत नूरानी है, उस जोत बिच जोत निकले जो जोत नूरानी है, उस जोत बिच जोत निकले जो जोत नूरानी है, उस जोत बिच जोत निकले ओ जोत नूरानी है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਏ। ਸੇਵਾ ਸੁਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। असा उम्र बितानी है, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ,
दरबार की जय। मैं निवेदन करूंगा श्री मनिंदर जी से कि वो एक माँ भगवती जी के चरणों में भजन प्रस्तुत करें। जय माता। जय करा शिरवलिदास बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी मैया तूने मुझ पे कैसा कर्म कमाया है माँ, मेरे जैसे अधमों को माँ अपनी शरणी लगाया है। ना मुझ में कोई गुण है मैया, ना कोई अच्छी बात है, बस एक तेरा सहारा यही मेरे दिन और रात है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ये मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। हो जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी जिंदगी तो मैया सोनी थी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी जिंदगी तो मैया सोनी थी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी जिंदगी तो मैया सोनी थी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी जिंदगी तो मैया सोनी थी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मेरा, जो मेरा
मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। हो तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे जिसे माँ अपना तूने मान लिया। तेरी माया न सताएगी उसे जिसे माँ अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने मैया जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जितना दिया मेरी मात ने मुझको, हे माँ शेरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, मेरा वाली माँ, मेरा वाली। इस ज़माने में कौन अपना है, इस ज़माने में कौन अपना है। ये ज़माना ही झूठा सपना है, ये ज़माना ही झूठा सपना है। तूने आंचल तले छुपाया मुझे, मेरी मुश्किल में हाथ थाम लिया। तूने आंचल तले छुपाया मुझे, मेरी मुश्किल में हाथ थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैया मैया मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा कि मैंने तेरा नाम लिया। दिन दुखियों की तू सहारा है, दिन दुखियों की तू सहारा है। के दरबार में शेरों वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। क्यों डरते हो ए जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से। ए नादानो इस दर पे तो सर फेंट चढ़ाए जाते हैं।
तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैया मैया मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। दिल दुखियों की तू सहारा है, दिल दुखियों की तू सहारा है। मेरी कश्ती का तू किनारा है, मेरी कश्ती का तू किनारा है। तेरी रहमत की नजर हो जिस पर, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी रहमत की नजर हो जिस पर, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मैया मैया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैया मैया मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या जयकारा जगतिया जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं निवेदन करता हूँ श्री सौरव शास्त्री जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करें। मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ ने कन्या पूजन का माँ ने कन्या पूजन का वरदान दिया है। माँ ने कन्या पूजन का वरदान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। माँ ने कन्या पूजन का वरदान 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 दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मार्ग माँ को पाने का आसान दिया है। मार्ग माँ को पाने का आसान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये
दिखलाया, ये मार्ग दिखलाया। हर मुश्किल का प्यारा सा हर मुश्किल का प्यारा सा समाधान दिया है। हर मुश्किल का प्यारा सा समाधान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मान कन्या पूजन का वरदान दिया है। माने कन्या पूजन का वरदान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मान कन्या पूजन नवरात्रों में हर दिन तुम कन्या पूजन करना। कन्या पूजन करना, कन्या पूजन करना। पहले दिन में एक हो जैसे बढ़ते बढ़ते पढ़ना। बढ़ते बढ़ते बढ़ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ना। नवरात्रों में हर दिन तुम कन्या पूजन करना। कन्या पूजन करना, कन्या पूजन करना। पहले दिन में एक हो जैसे बढ़ते बढ़ते पढ़ना। बढ़ते बढ़ते बढ़ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ना। नवमी के दिन नौ कन्या नवमी के दिन नौ कन्या का मान दिया है। नवमी के दिन नौ कन्या का मान किया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मान कन्या पूजन का वरदान दिया है। माने कन्या पूजन का वरदान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मान कन्या पूजन कन्याओं को आसन में तुम प्रेम के साथ बिठाना। प्रेम के साथ बिठाना, तो प्रेम के साथ बिठाना। निर्मल जल से चरणों को तुम भाव के साथ धुलाना। तुम भाव के साथ बुलाना, तुम भाव के साथ बुलाना। कन्याओं को आसन में तुम प्रेम के साथ बिठाना। प्रेम के साथ बिठाना, प्रेम के साथ बिठाना। निर्मल जल से चरणों को तुम भाव के साथ धुलाना। भाव के साथ दुलाना, भाव के साथ दुलाना। चुनरी बिंदी मेहंदी का चुनरी बिंदी मेहंदी का श्रृंगार किया है। मेरी बिंदी मेहंदी का श्रृंगार किया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मान कन्या पूजन का वरदान दिया है। माने कन्या पूजन का वरदान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मैं ही आदि शक्ति हूँ ये ज्ञान दिया है। मान कन्या पूजन पूरी हलवे सोने का है हमने भोग लगाया। हमने भोग लगाया, तो हमने भोग लगाया। कन्याओं को भोग लगाकर हमने है फिर पाया। हमने है फिर खाया, हमने है फिर खाया। पूरी हलवे सोने का है हमने भोग लगाया। हमने भोग लगाया, हमने भोग लगाया। कन्याओं को भोग लगाकर हमने है फिर पाया। हमने है फिर खाया, हमने है फिर खाया। सभी ने मिलके मैया का सभी ने मिलके मैया का गुण
वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं निवेदन करूंगा श्री सचिव शास्त्री जी से कि माँ भगवती जी के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करें। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सुन सुन यारिया हो, सुन सुन यारिया, 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 सुन सुन यारिया हो, सुन सुन यारिया। सोनी जई चांचर असे बनाई दे मां दे पैरूं पौड़ियो, सोनी जई चांचर असे बनाए दे मां दे पैरूं पौड़ियो, सोनी जई चांचर असे बनाई दे मां दे पैरूं पौड़ियो, सोनी जई चांचर असे बनाई दे मां दे पैरूं पौड़ियो, चांचर असे बनानियो मां दे पैरूं पानियो, चांचर असे बनानियो मां दे पैरूं पौड़ियो, चांचर असे बनानियो मां दे पैरूं पानियो, चांचर असे बनानियो मां दे पैरूं पौड़ियो। सुन सुन यारिया, सुन सुन यारिया, सुन सुन यारिया, सुन सुन यारिया, ओ सुन सुन यारिया, सुन सुन यारिया, सुन सुन यारिया, सुन सुन यारिया। ओ चुन्नी असे रगाड़ियो मां दे गले च पानियो, चुन्नी असे रगाड़ियो मां दे गले च पानियो, ओ चुन्नी असे रगाड़ियो मां दे गले च पानियो, चुन्नी असे रगाड़ियो मां दे गले च पानियो। सुन हललारिया हो, सुन हललारिया, सुन हललारिया हो, सुन हललारिया, सुन हललारिया हो, सुन हललारिया, सुन हललारिया हो, सुन हललारिया। असे दिए रंगिए सूही चुन्नी मां दे गले च पानियो, असे रंगिए सूही चुन्नी मां दे गले च पानियो, असे दिए रंगिए सूही चुन्नी मां दे गले च पानियो, सूही चुन्नी मां दे गले च पानियो। सुन हललारिया, सुन हललारिया, सुन हललारिया, सुन हललारिया, ओ सुन हललारिया, सुन हललारिया, हललारिया, सुन हललारिया। ओ बंगा सैलियां पीलियां लाल गुलाबी नीलियां, बंगा सैलियां पीलियां हो, लाल गुलाबी नीलियां हो, ओ बंगा सैलियां पीलियां लाल गुलाबी नीलियां, बंगा सैलियां पीलियां हो, लाल गुलाबी नीलियां हो। सुन बन जा रहा हो, सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा हो, सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा हो, सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा हो, सुन बन जा रहा। असे सतरंगी दिए बंगा मां दे हथों पानिया, रंगी दी है चुनिया मां दे हथुए पौड़ियां हो, असे सतरंगी दिए बंगा मां दे हथों पानिया, रंगी दी है बंगा मां दे हथुए पौड़ियां हो। सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा, ओ सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा, सुन बन जा रहा, सुन बन
सोनी जी झांझर असे बनाई दे मां दे पैरू पौड़ियों सुन के चादर असे बनाई दे मां दे पैर पानी हो सोनी जी झांझर असे बनाई दे मां दे पैरू पौड़ियों सुन के चादर असे बनाई दे मां दे पैर पानी हो ओ सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया ओ सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया ओ जूही चंबा खेत दियो मरुआ फुल चमेलियो जूही गंगा गेट लियो मरुआ फुल चमेलियो ओ जूही चंबा खेत दियो मरुआ फुल चमेलियो जूही गंगा गेट लियो मरुआ फुल चमेलियो सुनहा मालने हो सुनहा मालने सुना मालने हो सुना मालने सुनहा मालने हो सुनहा मालने सुना मालने हो सुना मालने असे फुल्ला दा हार परोई दे मां दा कंठ सजाना फुल्ला दा हार बनाई दे मादा कंठ सजाना हो असे फुल्ला दा हार परोई दे मां दा कंठ सजाना फुल्ला दा हार परोई दे मादा कंठ सजाना हो सुनहा मालने सुनहा मालने सुनहा मालने सुनहा मालने ओ सुनहा मालने सुनहा मालने सुनहा मालने सुनहा मालने सुन सुन यारिया हो सुन सुन यारिया यारिया हो सुन सुन यारिया सोनी जी झांझर असे बनाई दे मां दे पैरू पौड़ियों सुन गई चादर असे बनाई दे माते पैर पानियो सोनी जी झांझर असे बनाई दे मां दे पैरू पौड़ियों सुन गई चादर असे बनाई दे माते पैर पानियो ओ सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया यारिया सुन सुन यारिया ओ सुन हललारिया सुन हललारिया सुन हललारिया सुन हललारिया ओ सुन बन जा रहा सुन बन जा रहा सुन बन जा रहा सुन बन जा रहा ओ सुन सुन यारिया हो सुन सुन यारिया सुन सुन यारिया हो सुन सुन यारिया सुन हललारिया हो सुन हललारिया सुन हललारिया हो सुन हललारिया सुन सुन यारिया हो सुन सुन यारिया हो जयकारा जगदिया जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय उत्तप्त हे मरुचिराम रविचंद्रवहनी नेत्रान्तनुशर्युताङ्कुशपाशशूलां रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजां धृतेन्दुलेखां सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय सबदे मनोरथ पूरे करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय। आज का पंचांग शुभ विक्रमादित्य संवत्सर 2081 सूर्य दक्षिणायन दक्षिण गोल हेमंत ऋतु
मार्गशीर्ष मास की आज 21 प्रविष्टें हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि आज 11:05 रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी है। शनिवार धनिष्ठा नक्षत्र, भ्यागात जोग, तेतुल करण। तदानुसार 7 दिसंबर सन 2024 के दिन आप सब भक्तों को मां भगवती जी के चरणों में बैठकर मां का सत्संग करने की असीम अनुकंपा से मां भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्य आत्मा हैं, जिन पर मां भगवती की विशेष कृपा हुई है। जिन भक्तों को आरती की इस परम पवित्र मेला में बैठकर मां की स्तुति, मां की भक्ति, मां की आराधना, मां के भजन, मां का दर्शन और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप सब भक्तों को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां वैष्णो देवी की इसी तरह आप सब पर कृपा बनी रहे। आप सबको मां के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। आरती की इस परम पवित्र बेला में आप सब भक्तों को और जो भक्तजन इस समय मां वैष्णो देवी जी की आरती को देख रहे हैं, उन सब भक्तों को मां भगवती वैष्णो देवी जी के दरबार से भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम आयुष्मान भव, संततिवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि भूति करणे धाने कनिष्ठो भव, भैरिधर पदल तेजस्वी भव, भैरिधर पदलने भयपारदक्षो भव, श्री शंभो भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव, मंत्रार्थः सफलः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदस्त्व, श्रीर्वर्चस् आयुषम् आरोग्यम् विदाशोमानम् मह्यते, धनम धान्यम पशुम बहुसुखलाभम शतसंवत्सरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आप सबकी दीर्घायु हो, आप सबका मंगल हो, मां भगवती जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आप सबको मां भगवती के चरणों की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो। इस समय आप सभी भक्तजन मां भगवती जी की आरती करेंगे। आरती सब मिलकर बोलेंगे। जय माता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय रामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी, तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जी हरि। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया देखो मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन देखो। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प जल माला, रक्त पुष्प गलमाला, कंदल वरदाते। ओम जय अम्बे गौरी। हे हरिवाहन राजत खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खबरधारे, मुनि जन सेवत मुरहर मुनि धन सेवत जिनके दुखारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया राजा के मोदे, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, चमराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाते, मैया महिषासुर
तुम्हारे सुर हीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगनी गावत नृत्य करत वैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरदा मैया तुम ही हो वरदा भक्तन के दुख हरता भगधन के दुख हरता सुगमति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अभियोगित धर्मदारी मैया वर मोदाधारे मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराजत अगर मैया अगर कपूर माते माते तुम्हें राजत गोदी रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सच्चियां जोतां वाली माता माता तेरी सदाई जय सबके मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदाई सब दियां मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदाई सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदाई जय और सच्चे दरबार की जय अब परम पूज्य पुजारी जी गुफा द्वार पर आ चुके हैं। माँ भगवती जी की पिंडी स्वरूप का पूजन कर कर माँ भगवती जी के दिव्य स्वरूप का पूजन कर कर गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। अब गुफा द्वार का पूजन होगा, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती जी की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब लोगों के बीच में आएगी। आप बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने और अपने परिवार के लिए एवं विश्व कल्याण के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करना। माँ भगवती आप आए हुए सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सब भक्तों को अपने चरणों की भक्ति और शक्ति प्रदान करे। आप सबका मंगल करे, आप सबका कल्याण करे। जय माता दी। ए प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। हथ भी बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आप बुलाते जय माता दी। खुशियां पाते जय माता दी। विद्या देंदे जय माता दी। ज्ञान देंदे जय माता दी। शक्ति देंदे जय माता दी। भक्ति देंदे जय माता दी। जय माता दी। बड़े खजाने जय माता दी। 16 आने जय माता दी। दान गंगावा जय माता दी। पानी ठंडा जय माता दी। हाथ गुबारी जय माता दी। लगे प्यारी जय माता दी। कंबर वाली जय माता दी। लक्ष्मी नैया जय माता दी। गरुड़ सवारी जय माता दी। सरस्वती माँ जय माता दी। हंस सवारी जय माता दी। मीरा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। चोलिया वाली जय माता दी। दुनिया वाली जय माता दी। गोपा वाली जय माता दी। हाथ भी खोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। कलमिल बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता
दी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जा देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यविधीयते चेतनित्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता सदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। अब सभी हाथ जोड़कर मां भगवती से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु
भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब बैठे बैठे आप आरती की वंदना करना और माँ भगवती से प्रार्थना करें। जय माता दी। जय माता। गुरु जी को वंदना ये याद गणेश द्वितीय सिमला शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं 8 पहर 64 घड़ी जो चरना का ध्यान जय माँ। खड्गं चक्रगदेषु चापमर्यान् शूलं पशुण्डिं शिरान् खड्गं सन्दर्दिं करे स्थिरैनान् सर्वाण्यभूषावृतान् नीलाश्मद्विमासपातदशकान् सेवे महाकालिकां जामस्तो सविदे हरोकमलजो हन्तुं मधुकैकमम् अक्षात् सर्पशृङ्गलेषु पुरुषम् पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चरमजलजं घण्टासुरावादनं शूलं पाशसुदर्शने च धरति हस्ते प्रसन्नायनां सेवे सेवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजास्थितां घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं तनोसायकं हस्तान्धे धनतिं कलान्तविलसा शीताशतुल्या प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूता पूर्वा भद्र सरस्वती शुम्भादित्राणि तुमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या दैनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मदके प्रभारे गोविन्द गोपाल वरप्रतिशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि नमोस्तुते सत्या वाली माता तेरी सदा रानी माता तेरी सदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विशांति देने वाली माता तेरी सदा बड़ा चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष भारत वर्ष हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्रहीन मंत्र आयुधम भक्ति सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दा, जयकारा शेरावाली दा, जयकारा शेरावाली दा।